Recording in progress. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਰਾਧਨਾ 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 ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ 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 ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਆਰਾਧਨਾ आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं तेरी हाँ रचना ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨਾ आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना अपने चरना विच यसु मैनू दे तू पनाह सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल अपने चरना विच यसु मैनू दे तू पनाह सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं वांगू काबां दे ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਆਰਾਧਨਾ आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया Amen, amen. Thank you very much. बहुत ही धन्यवाद इस अच्छे सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर की तारीफ हो और परमेश्वर का धन्यवाद अच्छी आवाज के लिए और अच्छे गीत के लिए। Amen. So आइए
हम जो है वो अपने अगले वचन में जो है वो जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम अपने आप को आपके चरणों में लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें साफ करें और हमारे सब गुनाहों को माफ कर दें, क्योंकि हम तो पापी हैं प्रभु, और हम में कोई भी ऐसी खूबी नहीं जिससे हम आपको प्रसन्न कर सकें। और खुदावंद, आपके लहू से धुलकर हम स्वीकार हो सकते हैं। इसलिए प्रभु आपके लहू को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आप अपने लहू से धोकर साफ करें, अपना आत्मा हम में दे, ताकि खुदावंद आपके कलाम को समझने की वो बुद्धि हमें मिल सके, जो आपके वचन यशायाह 11 में उसके पहले वचन में है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आया, और वो बुद्धि, समझ, ज्ञान, परमेश्वर का डर, काउंसिल और सामर्थ को लेकर आया। पिता परमेश्वर हमें भी दें, जब आपके इस कलाम को, प्रकाशन को, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्रभु जी, उसको हम खोलते हैं, तो कोई भी ऐसा शब्द ना हो प्रभु जो आपको ना भाए। हर एक शब्द प्रभु यीशु मसीह आपकी इजाजत से जुबान पर आए और हमारे कानों तक पहुंचे। हमें ब्लेस करें खुदावन, जो इच्छा लेकर आए हैं इसको सीखने की, खुदावन उन सभी को आशीष और बरकत दें, और हमें भी प्रभु जी कुव्वत दे, ताकि कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी तौहीन का हो, बल्कि खुदावन हर एक शब्द आपको महिमा दे, आप बढ़े और हम घटते जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो मैं शेयर कर रही हूँ, निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय। आज हम स्मरणा की कलीसिया के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। स्मरणा की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसको कहा गया है जो अत्याचार सहती हुई कलीसिया, यानी परसिक्यूटेड चर्च, जिसे जो है वो परसिक्यूट किया गया। पिछली बार हमने इफिसस की कलीसिया को देखा, जो कि समय उसका 31 एडी से लेकर 100 एडी तक जो है वो बताया गया है क्योंकि उस दौरान में उनके काम जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो थकान महसूस नहीं कर रहे थे, बड़े जोरों और शोरों से परमेश्वर के कलाम को दुनिया में जो है वो लेकर जा रहे थे। पर जैसे ही 100 एडी के आसपास जब वो आए, तो उनका प्यार जो वो पहले उन्होंने शुरुआत किया था, जिससे शुरुआत किया था, वो जो था ठंडा पड़ गया था। उन्होंने जो है उस प्यार से वो गिर चुके थे जिस प्यार को वो लेकर चले थे। तो इसलिए जैसा पैगाम था वैसी वो उनकी इंटरनल कंडीशन थी, यानी अंदरूनी उनकी जो उस समय कंडीशन थी, स्थिति थी चर्च की, उसके बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। और जब उस चर्च की कंडीशन को हम देखते हैं तो हाँ, अनुमान लगाते हैं, इतिहास को जब पढ़ते हैं या चर्च हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो ये पता लगता है कि ये कलीसिया जो है वो पहली सेंचुरी की कलीसिया है, जिसके बारे में परमेश्वर ने पैगाम दिया। स्मरणा चर्च, जिसे परसिक्यूटेड चर्च कहा गया है, और जो कैरेक्टर्स इसमें बताए गए हैं, इतिहास के साथ जब हम उसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि स्मरणा चर्च जो है वो पहली सेंचुरी के बाद, जब सारे के सारे चेले जो थे वो मर गए, उसके बाद का चर्च है, उसके बाद की कलीसिया है जिसको ये पैगाम परमेश्वर दे रहा है। सो स्मरणा का अर्थ है स्वीट स्मेलिंग अरोमा, यानी एक ऐसी धूप जो बहुत ही सुगंधित है परमेश्वर के लिए, यानी परमेश्वर की वेदी में जो है वो धूप जलाई जाती थी। सो वो ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो है एक अच्छी सुगंधित जो है खुशबू देता था, और वो खुशबू होती थी जो कि दुआओं को दिखाती है, जो हम सब दुआएं करते हैं परमेश्वर के ऑल्टर में जो है वो दुआएं जो है वो जाती हैं। सो ये तो स्पेशली वो कलीसिया है जिसमें वो शहीद हुए थे यीशु के लिए। फर्स्ट सेंचुरी के बाद जब परसिक्यूशन इन पे आई, तो इन लोगों ने जो है वो परमेश्वर के लिए अपनी जान दी। तो जब इनकी दुआएं आसमान पे गई, तो वो दुआएं खुदा के लिए जो थी, ये नहीं कि खुदा बड़ा खुश हुआ, खुदा के लिए जो है वो बहुत प्रेशियस थी। इसीलिए जब आप देखें 3 मजूसी आते हैं यीशु के पास, तो वो क्या क्या लेकर आते हैं?
सोना, मुर और लोबान। सो लोबान और मुर जो है, आई एम नॉट श्योर, इंसेंस जो है, वो इंसेंस क्या है? एक सुगंधित धूप है जो हमारी प्रार्थनाओं को जो है वो दिखाती हैं। सो वो बहुत ही प्रेशियस है खुदा के लिए। जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, खुदा उसको अनसुना नहीं करता, पर जो दुआएं स्पेशली खुदा की इच्छा के अनुसार की गई हैं या की जाती हैं, परमेश्वर उसको जो है वो जरूर सुनता है। तो इसलिए समरना के चर्च के बारे में हम देखेंगे। समरना जो है वो 100 एडी से 313 एडी के दौरान का चर्च है, जिस चर्च की व्याख्या इस पैगाम में जो है वो कर रखी है। हु इज एन एंजल? स्वर्गीय दूत वो कौन सा है? हम जानते हैं कि उस दौरान के चर्च की कलीसिया के लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, जिनको ये खत प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, और यूहन्ना इस खत को लिखने वाला है। ये स्मरना का चर्च जो है वो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 8 से 11 तक जो है इसका जिक्र आया है। ये 40 मील इफसस की कलीसिया से दूर पाया जाता था। सबसे जो है वो एशिया माइनर का या माइनर एशिया का जो है वो सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं शहर था। और इस शहर ने सबसे पहले ऑल्टर ऑफ ज्यूस यानी एक उनका देवता था, क्योंकि अन्य जातियों का ये राज्य है टर्की, और वहां पर जब पौलुस प्रचार करके आया है तो अन्य जातियों के बीच में, तो कलाम इन तक भी जो है वो पहुंचा है। सो ये पहली जो लार्जेस्ट सिटी है एशिया माइनर का यानी टर्की का, वो यहाँ पर उसके रियून्स आपको पिक्चर्स में दिख सकते हैं कि अब जो है वो सिर्फ उसके खंबे हैं, या थोड़ी सी रियून्स को क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो कुछ भी बचा है उस कलीसिया का, उसको जो है यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है। वेल, इनके पास भी थिएटर था जिसमें 20,000 लोग जो थे वो बैठ सकते थे। बड़ा कमर्शियल सिटी था, और इस सिटी की ब्यूटी जो है वो बहुत ही मान योग्य थी। उसे कहा गया है, इतिहास बताता है कि शी वॉज अ क्राउन ऑफ सिटी, जो है ताज था अपने शहर का। इनके पास जो थे मेडिसिन और साइंस का सेंटर इनकी कलीसिया में या इनके शहर में जो है वो पाया जाता था। और ये खास करके एक बड़ा ही मशहूर शख्स है पॉलीकार्प, जिसे बिशप कहा गया है क्रिश्चियंस का। फर्स्ट सेंचुरी में ये शायद पौलुस का चेला होगा, जो मसीहत को इस कलीसिया में यानी स्मरना की इस कलीसिया में जो था वो प्रचार कर रहा था। सो इसलिए बताया ये जाता है स्मरना के कलीसिया के बारे में कि यहाँ पर जो है वो पहला सुसमाचार जो दिया गया वो पॉलीकार्प के जरिए से यहाँ पर प्रचार दिया गया। बहुत ज्यादा परसिक्यूशन इस चर्च में हुई है, और ये बताया जाता है कि पॉलीकार्प जो था वो बिशप था स्मरना का। इसको मार दिया गया जब 86 वर्ष का जो ये था। जब ये आया तो क्योंकि रोमी हुकूमतें जो थी उस समय राज कर रही थी। रोमी हुकूमत, क्योंकि आपने दानियल हमारे साथ नहीं पढ़ा, पर रोमी हुकूमत जो थे वो 600 साल राज किया। यीशु मसीह को कील ठोकने वाली भी जो थी वो रोमी हुकूमत थी, और उन्हीं की हुकूमत में यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, आसमान में गया, और पेंतिकोस्त का दिन आया, और उसके बाद प्रचार जो है वो दुनिया में फैला। तो जब हम प्रेरितों का काम देखते हैं तो पौलुस जहां कहीं भी गया वो हुकूमतों के सामने उसे खड़ा किया गया कि वो हुकूमतों के सामने अपने विश्वास का बयान करे, और पवित्र आत्मा उसके जरिए से जो वो चाहता था वैसे उसने जो है उनसे बातें की। सो अंत में पौलुस को जो है वो उसकी गर्दन को काट दिया गया और उसे मार दिया गया। पर फिर अब 100 सदी से मतलब एडी के बाद जो है अब ये कलीसिया का जिक्र आता है, और यहाँ पर भी जो है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ये क्रिश्चियन थे, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये उनके भगवानों के सामने माथा नहीं टेक रहे थे। जैसे मैंने शब्द दिया ज्यूस, ये उनका देवता था, और इस जगह में ये देवता की पूजा की जाती थी। तो जब ये नहीं कर रहे थे क्रिश्चियंस, या कुछ भी उनके जो उनके नेशनल लॉज थे उनके विरोध में ये खड़े थे, यानी ये परमेश्वर को मानते थे तो उनके लॉस को जो है वो नहीं मान रहे थे,
वो कह रहे थे कि ज्यूस की जो है वो इबादत करें, तो वो नहीं कर रहे थे, तो इस कारणवश उन्हें जो है परसिक्यूट किया गया। जब इससे पॉलीकार्प को पकड़ के लाया गया तो सभी ने कहा ये है वो फादर ऑफ क्रिश्चियंस, ये है जो हमारे शहर में क्रिश्चियनिटी को जो है वो फैला रहा है। तो रोमियो ने कहा लेट हिम बी अ स्वीट इंसेंस टू सीजर। तो शब्द क्या निकले, जैसा ही स्मरना का नाम था वैसे ही शब्द पॉलीकार्प के लिए निकला कि ये सीजर के लिए क्या हो, धूप, धूप की तरह जो है इसे मार दिया जाए या चढ़ा दिया जाए। सो उसको है जिंदा उन्होंने जो है जलाकर मार दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये किसके लिए धूप है, ये सीजर के लिए जो है वो धूप को क्या कहेंगे, सुगंधित, इंसेंस। हाँ। सेंस तो मुझे पता हिंदी में पता नहीं लगा। सो अच्छा अच्छा। सुगंधित धूप जो है वो सीजर के लिए चढ़ा दी जाए। आप जानते हैं कि हम कभी भी कैंडल्स या धूप जो है मूर्तियों के सामने जो है वो चढ़ाते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को जो है वो दिखाता है। सो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये हिंदुइज्म या पेगनिज्म है जो हमारे चर्च में घुस गया, और इसीलिए आज हमारे चर्च के लोग, कलीसिया के लोग जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, वो ये सारी चीजें करते हैं विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जो कि खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है। तो उसे ये कहा गया कि तू यीशु मसीह का इनकार कर दे तो हम तुझे जो है वो छोड़ देंगे। तो पॉलीकार्प ने क्या कहा, 86 साल से, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, 86 ईयर्स तक यीशु ने, खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं खुदा के विरोध में कैसे पाप कर सकता हूँ, मैं उसके नाम का इनकार कैसे कर सकता हूँ। सो वो जो है यीशु मसीह के लिए उस दिन शहीद हो गया। हिस्ट्री बताती है कि उस समय रोमन एम्परर डियोक्लेशियन जो था वो रोम में राज कर रहा था, और उस दौरान में जो है डियोक्लेशियन जो था वो बहुत ही ज्यादा, डायोक्लेशियन बहुत ही ज्यादा जो था वो क्रूअल था, और वो जो था उसने परसिक्यूशन इस जगह पे की। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं तो दानियल की पुस्तक एक मूरत के बारे में जो है वहां पे जिक्र करती है, दानियल उसका दूसरा अध्याय। और उस दानियल के अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को एक मूरत दिखाई, और वो अलग अलग धातुओं से मूरत बनी थी, पर उसे याद नहीं रहा। उसने पूरा ढिंडोरा पीटा कि जितने भी मेरे सॉसर्स हैं, जितने भी मेरे मैजिशियंस हैं, जितने भी मेरे ज्ञानवान लोग मेरे राज्य में हैं, उन सभी को बुलाकर पूछने लगा कि मुझे तुम ये बताओ कि स्वप्न क्या है और स्वप्न का अनुवाद बताओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप स्वप्न बताएं, हम उसका अनुवाद देंगे। तो उसने कहा नहीं, स्वप्न भी बताना होगा और अनुवाद भी करना होगा। वेल, कहानी को छोटे करते हुए दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे ख्वाब भी बताया, क्योंकि ख्वाब भी परमेश्वर ने उसे दिया था, और परमेश्वर ने जो है उसका अनुवाद दिया। सो वहां पर जो सिर था वो लोहे का था, और खुदा ने उससे कहा कि ये सिर कोई और नहीं, ये सिर तू है नबूकदनेस्सर राजा, यानी बाबुल, जो कि 625 बीसी से 539 बीसी तक उसने जो है वो राज किया। पर फिर उसने कहा तेरे से एक और राज्य जो तेरे से कम होगा वो उदय होगा। सो ये दानियल की आयतें भी दे रखी हैं, सो आप देख सकते हैं। और मादी फरीसी जो है उनका राज्य जो है वो आया, वो 539 बीसी से 331 बीसी तक था। उसके बाद परमेश्वर ने उसको पेट और झांगे जो पीतल की दिखाई, उससे कहा कि एक और राज्य जो है वो आएगा। तो वो राज्य इतिहास बताता है और दानियल की पुस्तक भी बताती है कि वो राज्य कोई और नहीं, वो यूनान का राज्य था। उसके बाद उसने टांगे लोहे की देखी, और वो टांगे लोहे की जो थी वो कोई और राज्य नहीं था। उसके बाद इतिहास बताता है कि रोम का राज्य आया, जो कि 146 बीसी से 476 बीसी तक जो है वो रहा। सो ये उस दौरान का समय है जब रोमी हुकूमतें जो है वो अपने कार्य में लगी हुई थी। सो यहाँ पे 168 से लेके 476 तक जो है इन्होंने राज्य किया। सो आइए अब हम बाइबल में आएंगे। हमने थोड़ा सा इतिहास देख लिया स्मरना का, कि स्मरना की कलीसिया या स्मरना का शहर जो था वो एशिया माइनर का सबसे बड़ा शहर था,
और उसमें जो है ज्यूस करके देवता था जिसकी उपासना करते थे। मुझे हिंदी में नहीं पता, पर अंग्रेजी में मैं बता रही हूँ। और उस जगह पर परमेश्वर का दास पॉलीकाप था, और पॉलीकाप ने जो है परमेश्वर की गवाही दी और उसके कलाम को उन अन्य जातियों में फैलाया। और जब उसको पकड़ा गया तो वो एक तरह की धूप, सुगंधित धूप जो है बन के परमेश्वर के लिए उसकी वेदी के सामने जो है वो चढ़ाया गया। रोमियो उसके 12 उसके पहले में भी लिखा है तुम्हारा, आइए मैं सब पढ़ दिए, रोमियो उसका 12 और उसकी पहली 2 आयतें, नो पहली आयत काफी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारे शरीरों को चढ़ाने की बात आई है। हमारे शरीर कैसे परमेश्वर के सामने जो है वो होने चाहिए, परमेश्वर की वेदी पे कैसे चढ़ाए जाने चाहिए, पवित्र जो है वो चढ़ाए जाने चाहिए, जैसे परमेश्वर को भावता है वैसे चढ़ाने की जो है वो जरूरत है। सो इसका मतलब पॉलीकाप ने अपने आप को, अपनी देह को जो है वो परमेश्वर के लिए चढ़ा दिया, और वो उसके लिए एक सुगंधित धूप जो है वो बन गई। क्योंकि खुदा के लिए अगर उसने अपने आप को खत्म किया तो खुदा उसे क्या करेगा, जिलाएगा। सो यही इंट्रोडक्शन में है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। स्मिरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं ओके, पढ़ लूं? नहीं, नहीं, वेट। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है, परमेश्वर इस कलीसिया को किस तरह से दे रहा है। इस कलीसिया में सताहट कैसी थी कि लोग मारे जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको जो है कैसे एनकरेज करने के लिए ये खत जो है वो लिखा, और अपनी इंट्रोडक्शन कैसे दी कि वो अपने आप को पहला, प्रथम और आखिर जो है वो बता रहा है। हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य उसका पहला, उसकी 8 और उसके 11वां वचन में देखा कि प्रभु यीशु मसीह को जब वो अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है पहले वचन में, पहले अध्याय में, एज अ रिजन क्राइस्ट, कि वो जीवता परमेश्वर है, तो उसने अपने आप को बार बार कहा मैं ही प्रथम हूं, आई एम अल्फा एंड ओमेगा। सो वही प्रथम है, वही अंतिम है। और उस विशेष बात उसने क्या कही, मैं मर गया था पर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये यही खूबसूरत जो है वो बात है जो परमेश्वर यहाँ पर उन्हें ढाढ़स दे रहा है। परमेश्वर यहाँ पे उन्हें मोटिवेट कर रहा है, ये बता रहा है कि अगर तुम मर भी जाओगे तो क्या होगे, तुम जीवित जो है वो हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं भी मर गया था, यीशु मसीह भी जो है वो तड़पाया गया, यीशु मसीह भी जो परसिक्यूट किया गया, उसे मार दिया गया, उसे गाड़ दिया गया, पर क्या हुआ, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन क्या कर दिया, जिला दिया। सो उसी तरह से यहां पर जो खत लिखने वाला है वो अपनी टेस्टमनी, इसलिए अपने आप को क्या कह रहा है, फेथफुल विटनेस, वो अपनी टेस्टमनी दे रहा है कि मैं जो मर गया था वो जीवित हूं। सो इस कलीसिया को इसलिए उसने अपनी इंट्रोडक्शन इस तरह से दी क्योंकि इस कलीसिया में लोग क्या कर रहे थे, मर रहे थे, और मरने के कारण उनको ये ढाढ़स दे रहा है कि तुम डरो मत, अगर मेरे कारण तुम मर भी जाते हो तो तुम जिंदगी को पाओगे। अब उसने जो है, आइए में से निकालिए मत्ती उसकी 5 और उसकी 11 और उसकी 12 आयत। जब पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया तो उसने बहुत सारी मुबारकबादियां दी, बहुत सारे जो है वो कहा कि ब्लेसड आर दोस, जैसे उसने कहा जो मन के दीन हैं, जो मन के साफ हैं और हलीम हैं या पुअर इन स्पिरिट हैं। उसमें से एक मुबारकबादी उसने इस बात में दी। आइए पढ़िए मत्ती उसका 5 और उसका 11वां वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उन्हें धन्य कह रहा है, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जाएंगे। अब ये
फर्स्ट सेंचुरी में जब यीशु मसीह खुद इस धरती पर थे तो उन्होंने ये वचन बोले, पर ये वचन हर एक सेंचुरी के क्रिश्चियन के लिए जो थी वो क्या थी? एक सराहना थी कि खुश होना इस बात से, यानी ये सोचना कि हाईली फेवर्ड हो तुम, चुने हुए लोग हो तुम, तभी तुम क्या हुए हो? परसिक्यूट हुए हो। क्या कभी किसी ने देखा कि जो अधर्मी है वो सताया जाता हो या उसे पीड़ा आती हो? पर बाइबल में लिखा और हमने अपनी आंखों से भी देखा, जो अधर्मी है वो क्या होते हैं? फल पाते हैं और वो बहुत बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते हैं। पर जो बिल्कुल धर्म के साथ चल रहा है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, वो कई बार आंसुओं से भरा होता है, कई बार उसे सताया जाता है। जो परिवार में एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान रहा है और उसकी इबादत कर रहा है, तो पूरा परिवार उसके पीछे उसको जो है वो क्या करता है? परसिक्यूट करता है। सो इस कलीसिया को वही ताड़ना जो है वो लोग दे रहे थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जो है वो रख रहे थे, और उस कारणवश उन पर सताहट आई, उन पर जो है वो परसिक्यूशन, उन पर मौत आई। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? खुश हो कि तुम मेरे कारण सताए जाते हो, क्योंकि हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है स्वर्ग में। सो आने वाले समय में आप देखेंगे इनका प्रतिफल क्या है? इनका प्रतिफल ये है कि ये स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो होंगे। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 4था वचन पढ़ दें। जी। थैंक यू। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर जो वायदा परमेश्वर कर रहा है वो 20 अध्याय में हम देख रहे हैं कि वो क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो 1000 साल के लिए यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। उन्हें जो है वो जजमेंट दी गई, उन्हें न्याय करने को दिया गया, और उनको जो है परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के घरों में, स्वर्गीय घरों में जो है प्रवेश करवाया। सो इसलिए यहाँ पर जब परमेश्वर इस कलीसिया से बात कर रहा है तो उसने इंट्रोडक्शन में ये बताया, मैं भी मर गया था पर अब मैं देखो क्या हूं? जीवता हूं। तुम भी मर जाओगे पर देखो एक दिन जल्द आता है जब तुम हमेशा और हमेशा का जीवन को जो है वो पाओगे। सो उसके बाद एफर्मेशन दे रहा है, यानी सराहना कर रहा है उनके काम की। आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वचन। वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत खूबसूरत है, आई नो योर वर्क्स। इफिसस की कलीसिया को भी इसी तरह से उसने उसकी सराहना की और उसने क्या कहा? मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर हमारे हर एक काम को जानता है, जो हम छुपके करते हैं, जो सरेआम जो है हम करते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो उसकी नजरों से निकल जाए। गॉस्पेल में लिखा गया है कि इवन जो पेड़ से पत्ता गिरता है परमेश्वर उसकी भी खबर रखता है। सो कैसे हो सकता है कि हमारा एक काम जो हम कर रहे हैं बुरा, वो परमेश्वर की नजर से जो है वो ओछल हो जाए? सो वो हमारे हर एक काम को जो है वो जानता है। इस कलीसिया के ही काम को जान रहा है। किस बात का काम? जो ट्रिबुलेशन से होकर गुजर रहे हैं, परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, अत्याचार से होकर गुजर रहे हैं, गरीब हैं, पर बाइबल उन्हें क्या कह रही है? कि तुम अमीर हो। यानी जो हमारी स्थिति है, जब परमेश्वर उस स्थिति को देखता है तो उसको स्थिति को क्या कहता है? लुदीकिया की कलीसिया को भी उसने इसी तरह से कहा। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसकी 17 आयत में जो है हम पढ़ते हैं। तुम कहते तो हो कि तुम अमीर हो। आइए पढ़ दें प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 17 आयत। तो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ओके, सो यहाँ पर लुदीकिया की कलीसिया जो कि हम हैं, हम ये कहते हैं कि हम धनी हैं,
हमें किसी चीज की कमी नहीं है। पर परमेश्वर जब स्कैन कर रहा है, परमेश्वर जब एक्सरे कर रहा है, तो एक्सरे में क्या आया? परमेश्वर की आंखों ने जब हमें देखा तो वो क्या देखता है? हम क्या है? हम अंधे हैं, हम जो है कंगाल हैं, हम जो है वो नंगे हैं और हम अभागे हैं। सो अब जब स्मरना की कलीसिया को परमेश्वर उसकी सराहना कर रहा है, वो इस अर्थली पोजेशन को नहीं ले रहे थे, यानी दुनियावी तौर से वो अमीर नहीं थे, दुनियावी तौर से वो गरीब थे, पर परमेश्वर ने जब उन्हें देखा तो परमेश्वर उन्हें क्या देख रहा है? कि वो क्या है? अमीर है। यानी वो पैसे से शायद गरीब हो सकते थे, पर अपने स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स में जो थे वो बहुत ही अमीर थे। वो खुदा के साथ वफादारी से चल रहे थे, और उनकी वफादारी से हम देख पाते हैं कि वो सताहट शैतान ने उन्हें दी, क्योंकि शैतान उनकी वफादारी से डरते हुए उन्हें मारने की जो है वो कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जब हम सॉरी जब हम यहाँ पर आते हैं लूका की अंजील उसका 12 उसकी 21 आयत में, तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि उस व्यक्ति के जो थे खत्ते भर गए, उसके जो है बहुत अच्छी क्रॉप हुई, बहुत अच्छा फसल हुई, और उसने अपने जो बांस थे, जो उसके खत्ते थे, उसको बढ़ा दिया और उसने भर दिए। और जब भरता है तो कहता है कि वाह क्या बात है, ऐ मेरी जान तू क्या कर, ऐश कर, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है खाने के लिए। तो परमेश्वर की आवाज आती है उसके पास, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ। आवाज आई और उसने क्या कहा? हे मूर्ख, क्या अगर आज ही तेरी जान तेरे से ले ली जाए? तो अब लूका उसका 12 और उसकी 21 आयत को जो है हम पढ़ेंगे। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए अधन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ओके, सो हम जो दुनिया के धन को बटोर रहे हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं? हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं रॉन्ग हैं, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की नजरों में, उसकी आत्मिक बातों में या उसके स्टैंडर्ड्स में जो है हम गिरे हुए लोग हैं। क्योंकि हमने क्या किया है? अपना धन स्वर्ग की बादशाह को नहीं बनाया, बल्कि अपना धन इस धरती में जो है वो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने एक और चीज कही जो यहां पर हमें दिखती है, कि जो यहूदी नहीं है पर वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? कि हम यहूदी हैं, और उन लोगों को क्या कह रहा है? द सिनेगॉग ऑफ सेटन। पढ़ दें प्लीज प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसका 9वां वचन एक बार फिर। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। ओके, सो निंदा, ब्लेस्फेमी शब्द जो है यहां पर आया है। ब्लेस्फेमी का अर्थ है कि जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम यहूदी हैं, यहूदी उसकी चुनी हुई कौम है, पर वो असल में है नहीं, पर वो क्या है? शैतान का सिनेगॉग है। अब परमेश्वर का सिनेगॉग हिंदी में क्या बोला उन्होंने? चर्च हाँ जी, चर्च नहीं नहीं नहीं, सभा, बाइबल में सभा, सभा। सभा। सब ओके, सभा कहा गया। पर सिनेगॉग जो है वो तंबू, मिलाप वाला तंबू है। अगर मैं उसे आपको पुराने नियम में ले जाऊं, तो पुराने नियम में उसका सिनेगॉग, उसका टेंपल, उसका जो था वो क्या था? मिलाप वाला तंबू है। जबकि परमेश्वर मिलाप वाला तंबू रखता है, शैतान ने कब से मिलाप वाला तंबू जो है वो बना लिया। सो कॉन्ट्राफिट दे रहा है। जैसे परमेश्वर ने जो चीजें बनाई, उसके उलट वो अपनी शिक्षाओं को जो है इस धरती पर देता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि लोग परमेश्वर की इबादत ना करें, पर लोग किसकी इबादत करें? शैतान की जो है वो इबादत करे। सो उसने भी अपने कॉन्ट्रफिट में एक सभा, एक जो है मिलाप वाला तंबू बनाया है। पर वो मिलाप वाला तंबू क्या है? आइए देखिए प्रेरितों का काम उसका 6 और उसका 9वां वचन। तब उस आराधनालय में से जो लिबिरतीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। ओके, अब यहां पर एक सिनेगॉग बताई गई है। वो सिनेगॉग जो लिबर्टीन या सिरेनियंस या अलेक्जेंड्रियंस, ये जितने भी राज्यों के नाम दिए गए हैं, वो मसीही राज्य नहीं थे।
ये अन्य जातियों के राज्य हैं। और फिर उसके बाद डिस्प्यूट किससे कर रहे हैं, किससे वाद विवाद कर रहे हैं? स्टीफन से, जो कि पूरा की पूरा आत्मा से जो है वो भरा था, जिसे पत्थरवा जो है इन्होंने किया। सो इसका मतलब जो शैतान का सिनेगॉग है, शैतान की सभा है, वो क्या है? पूरी की पूरी फॉल्स टीचिंग से जो है वो भरी हुई है। अगर आप हिंदुइज्म को देखें, अगर आप जो है किसी और धर्म को देखें, तो उनके बीच में क्या है? अलग अलग टीचिंग्स है जो बाइबल के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। सो वो कहते हैं कि हम जो है बहुत बार जन्म लेते हैं, पता नहीं 33 करोड़ बार जन्म लेते हैं, कितने बार उन्हें जन्म लेना होगा ताकि वो पवित्र ठहराए। पर बाइबल में इस तरह से नहीं है। बाइबल में हमारा एक ही जन्म है, और उस जन्म में प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम शिफा पाते हैं। सो हम जान सकते हैं कि उनकी जो टीचिंग्स हैं वो परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफत में है, और जो परमेश्वर के खिलाफत में टीचिंग्स हैं उन्हें हम फॉल्स टीचिंग कहते हैं। उन्हें हम ये कहते हैं कि ये झूठी शिक्षाएं हैं जो हमारे चर्च में जो है वो दी जाती हैं। सो यहाँ पर सिनेगॉग जो शैतान का है, वो पूरा का पूरा किससे भरा है? झूठी शिक्षाओं से जो है वो भरा हुआ है। सो जब हम इतिहास को देते हैं, तो हेलेनिस्टिक रिलीजन जो था वो यहूदियों के बीच में भी आया था। अगर आपको याद हो, तो वो यीशु मसीह से सदूकी पूछते हैं, एक औरत जिसका पति मर गया, तो वो जो है दूसरे से शादी करती है। तो एक सिनेरियो लेकर आए थे यीशु मसीह के पास। तो उनसे आखिर में पूछते हैं कि 7 आदमी इसके हो गए, पुनरुत्थान में ये किसकी औरत जो है वो होगी? क्योंकि बाइबल में लिखा, वो विश्वास नहीं करते थे कि वो दोबारा से क्या होंगे? जिलाए जाएंगे। रेजरेक्शन पे जो है उनका विश्वास नहीं था। पर क्या थे वो? यहूदी थे, पर यहूदी नहीं थे। यहूदी कौन है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब जकई के घर में वो आए और उसने जकई ने आके कहा कि जिनसे भी मैंने हेरा फेरी से पैसे लिए हैं, मैं उनको 4 गुना वापस जो हूं करता हूं। तो यीशु ने उससे कहा, आज तू इब्राहिम की संतान बना है। सो कहने का अर्थ यह है कि जब हम अपने कामों को चेंज करते हैं, इब्राहिम के जैसे कामों को करते हैं, उसके कुछ काम गलत भी थे, पर इब्राहिम के विश्वास को हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और इस कारणवश वो क्या हुआ? सारी जातियों का क्या बना? विश्वासियों का बाप जो है उसे कहलाया गया। सो जब हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने कामों को जो है वो सीधा करते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें क्या बनाता है? यहूदी। पर यहां पर लिखा गया है कि तुमने उनकी भी निंदा की जो कहते तो थे कि हम यहूदी हैं। यीशु मसीह को मानने वाले कौन थे? Jewish. या यहूदी। यहूदी थे। शायद मतलब ये बेशक है कि रोमी हुकूमतों के जरिए से उन्होंने जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। वो चीख कौन रहा था? कौन कह रहा था बरअब्बास को छोड़ दिया जाए और यीशु को क्रूसीफाई किया जाए? वो सब फरीसी थे, यहूदी थे, भीड़ थी जो क्या चीख चीख के कह रही थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। सो वो कहते तो थे कि हम यहूदी हैं, पर उनके विश्वास यहूदियों जैसे नहीं थे। पर उन्होंने क्या कहा? उनकी सभाएं क्या थी? शैतान की सभाएं थी। उन्होंने सभाएं खोली और बिठाई ताकि वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दें। उन्होंने सभाएं बिठाई ताकि साउल को भेजे कि यीशु मसीह के लोगों को परसिक्यूट करे। पर यीशु मसीह ने साउल को पौलुस में जो है वो बदल कर अपना सुसमाचार लोगों में जो है वो पहुंचाया। सो सिनेगॉग ऑफ सैटन हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में तो देख ही रहे हैं, 3 अध्याय में भी उसकी 8 और 9 में जो है हम पाते हैं, और मरकुस उसकी 13 उसकी 9 में भी जो है इसका जिक्र आया है। हिंदी में मुझे नहीं पता कैसे लिखा गया है इसको, पर अंग्रेजी में जो शब्द है वो सिनेगॉग, यानी मंदिर में मेरे लोगों को, खुदा के लोगों को जो है वो मारा जाएगा। कौंसिल बिठाई जाएगी, यानी सभा बिठाई जाएगी, उन्हें मारा जाएगा और राजाओं के सामने उन्हें लेकर आया जाएगा। सो कहने का अर्थ यह है कि वो सभा जो परमेश्वर की सभा नहीं है, जहां पे परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता है, उसे शैतान की सभा कहते हैं। दूसरा थिस्सलुनीयन उसका 2 और उसकी 3 और उसकी 4, 3 से 4 आयत जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक सभा जो है वो ऐसी है जिसमें शैतान खुद आकर जो है वो बैठा है। पहला थिस्सलुनीयन और उसकी दूसरा अध्याय और उसकी 3 से 4। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से
जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर जो है एक पुत्र के बारे में जिक्र कर रहा है। ये यीशु मसीह नहीं है, पर विनाश काल का पुत्र जिसे कहा गया है वो है जो परमेश्वर के मंदिर में बैठा है और उसने परमेश्वर की व्यवस्था के अगेंस्ट जो है वो अपने आप को परमेश्वर कहा है और वर्शिप भी जो है वो परमेश्वर की ले रहा है। सो इसका मतलब अगर बाइबल ऐसी बात कह रही है कि मंदिर में बैठे होंगे और परमेश्वर की जगह ले लेंगे और परमेश्वर की वर्शिप को अपने लिए जो है वो ले लेंगे, तो वो विनाश का पुत्र कोई और नहीं है बल्कि वो क्या है? शैतान है। और शैतान की एजेंसीज हैं, शैतान के दूत हैं, जो जैसे खुदावंद यीशु मसीह के प्रचारक हैं, वैसे ही शैतान के जो है वो प्रचारक हैं। और वो प्रचारक यीशु मसीह के मंदिर में बैठे हैं। सो कहने का अर्थ ये है कि कलीसिया करप्ट है, कलीसिया में फॉल्स टीचिंग जो है वो आ गई है, कलीसिया में उसके हुक्मों की नाफरमानी जो है वो सिखाई जा रही है, कलीसिया में वो एंटी क्राइस्ट जिसे दूसरी भाषा में हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा है, उसकी जगह में खड़ा है। एंटी क्राइस्ट मीन्स उसकी जगह में खड़ा है, जो खुदा की वर्शिप अपने लिए जो है वो ले रहा है। वो यहाँ पर दिखाया गया है कि वो इस धरती पर जो है वो कार्य कर रहा है। और वह ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, पौलुस अपने समय की बात कर रहा है कि पौलुस के समय दूसरा तस्लोनियन या तस्लोनियन को ये जब कलीसिया को खत लिख रहा है तो वो उनको ये आदेश दे रहा है। सो कहने का अर्थ है कि ये शुरुआत से ही जो है अपना मजबा बनाकर बैठा है। हम पुराने नियम में भी यही देखते हैं कि मिस्र का जब जिक्र आता है, मादियों का जब जिक्र आता है, तो वो किसकी इबादत जो है वो कर रहे हैं? वो अपने अपने देवी देवताओं की जो है इबादत कर रहे हैं। पर जब मैं इज़ीकियल उसके 8 अध्याय में आती हूं तो परमेश्वर के मंदिर में ही लोग जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सूरज की जो है वो पूजा कर रहे हैं। आप जाके इज़ीकियल उसका 8 अध्याय पढ़े तो परमेश्वर इज़ीकियल को घृणित चीजों के बारे में बताता है, उसे मंदिर के अंदर ले गया और वहां पर दिखाता है कि औरतें कैसे जो है वो रो रही हैं, अपने बच्चों को जो है वो सूरज देवता के सामने जो है वो चढ़ा रही हैं और लोग सूरज देवता की जो है वो पूजा कर रहे हैं। सो इतना ही नहीं, यीशु के टाइम में भी हम देखते हैं कि 2 बार उसने मंदिर को साफ किया, क्योंकि वो परमेश्वर बनकर उस मंदिर में बैठे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी वो नहीं समझ पा रहे हैं और यीशु मसीह को भी वो मानने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये करैक्टर शैतान का शुरुआत से चलता आ रहा है और आज हमारे समय में भी जो है, और स्मरना की कलीसिया में भी ऐसे लोग थे जो कहते थे कि हम यहूदी हैं, पर वो यहूदी नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? शैतान की सभाएं जो है वो चला रहे थे। सो सिर्फ खुदा का कलाम है, सच्चा कलाम है, जो हमें इन शैतान की सभाओं से अलग कर सकता है। पर अगर हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे और अपने आप को अलग जो है वो नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा, यहूदी हैं पर यहूदी कहते हैं कि यहूदी हैं पर यहूदी नहीं हैं, और वो खुदा की निंदा करते हैं। आइए यूहन्ना उसका 8 और उसकी 44 आयत को देखेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे क्या यीशु मसीह यहूदियों से बात नहीं कर रहा, पर जब वो यहूदियों से बात कर रहा है तो यहूदियों को क्या कह रहा है? किन के बच्चे कहा गया उन्हें? यूहन्ना 8 और उसकी 44 आयत। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ओके, सो इसका मतलब यीशु मसीह के समय में भी इज़राइल में जो उसकी हैकल में बैठे हैं वो क्या है? वो शैतान की सभाएं लगाकर बैठे हैं, खुदा के कलाम को नहीं सुना रहे, पर क्या कर रहे हैं? शैतान की जो है वो टीचिंग्स को जो है वहां पर पेश कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह की जब भी कभी उनके साथ वाद विवाद हुआ है, तो खास करके सब्बत के लिए, सब्बत के दिन के लिए कभी वाद विवाद नहीं हुआ, पर सब्बत को कैसे मनाना है उसका वाद विवाद हो रहा है।
प्रभु यीशु मसीह जो उनसे कह रहा है वो उनके विपरीत जा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो परमेश्वर की शिक्षाओं को सब्बत के दिन में भी जो है वो पूरी नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम अपने पिता शैतान के हो, तुम उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। वो शुरुआत से हत्यारा है, तुम भी मुझे माने। दूसरे शब्दों में वो भी यीशु मसीह को मानने की आड़ में थे। उन्होंने भी नबियों को जो है वो मारा है और उनकी कब्रें बनाई हैं। शुरुआत से ही वो क्या है, झूठा है, उसमें कोई भी सच नहीं है। और जो कुछ वो बोलता है वो अपने स्वभाव से बोलता है, परमेश्वर का उसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है। यानी देर इज नो कनेक्शन बिटवीन जीसस एंड सेटन। ये दोनों विपरीत पावर्स हैं, विपरीत किंगडम्स हैं, जिनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं। इसलिए अगर यीशु मसीह ज्योति है तो शैतान क्या है, अंधकार है। क्या ये दोनों एक समय रह सकते हैं? नहीं। अगर अंधकार है और रोशनी चमक जाए, मैं आकर लाइट ऑन कर दूं, तो ये मेरा रूम जो है वो पूरा रोशनी से भर जाएगा, उसमें कोई भी अंधकार जो है वो नहीं रहेगा। अगर हमारे जीवनों में अभी भी अंधकार की बातें हो रही हैं, सो कहीं ना कहीं यीशु मसीह वहां पर नहीं है, इसलिए अंधकार के काम जो है वो हो रहे हैं। इसलिए हम जो है वो दुष्ट आत्माओं से जकड़े जा रहे हैं। इसलिए हम जो है वो परमेश्वर को समझ ही नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को भी जो है वो समझ नहीं पाते हैं। हम झूठ की पूजा करते जा रहे हैं, हम झूठ को खुदा मान चुके हैं। यहाँ पर वो कहता है कि तुमने इसकी जो है वो निंदा की है, इस झूठ की निंदा की है। इसलिए यहाँ पर इस कलीसिया को, ये एक ऐसी मात्र कलीसिया है जिसको खुदा ने रिब्यूक नहीं किया, जिसको खुदा ने जो है रिब्यूक को क्या कहते हैं, ताड़ना जो है वो नहीं दी, बल्कि काउंसिल देता है। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसका 10वां वचन हम देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर ने, जब वो मारे जा रहे हैं, जब वो गरीब हैं, जब उन्होंने फॉल्स टीचिंग को नहीं एक्सेप्ट किया है, तो उनकी मौत या उनको जो है शहीद कर दिया गया, तो परमेश्वर ने उनको कोई ताड़ना नहीं दी, बल्कि उनसे क्या कहता है, आइए हम उसको प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 10 वचन में जो है वो सीखते हैं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं पहला हूं, मैं प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं, और मैं जो मर गया था अब क्या हूं, जीवित हूं। परमेश्वर ने उनको भी यही डांडस दी कि जब तुम ये सारी चीजों को उनका सामना करो तो डरना मत, क्योंकि शैतान क्या करेगा, उनको बता रहा है कि तुम्हें जेल में डाल देगा, तुम्हें परीक्षाओं में से निकालेगा, यानी ट्रिबुलेशन, परसिक्यूशन तुम्हें जो है वो देगा। और खास करके यहाँ पर 10 दिन का जो है वो जिक्र आया है। वो 10 दिन तक तुझे परसिक्यूशन करेगा, वफादार रह, मैं तुझे क्या दूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा। ये 10 दिन क्या है, प्रोफेसी के अनुसार जो दिन है वो 1 साल के मानिंद है। अगर हम गिनती उसकी 14 और उसकी 34 आयत को देखें, और इजिकियल की 4 उसकी 6, दो कोई भी जन दोनों जो है हवाले निकाल दें तो जल्दी से कवर कर सकते हैं। गिनती उसका 14, उसकी 34, और इजिकियल उसकी 4 और उसकी 6। पहले जो है हम गिनती को देखेंगे। ये वो समय है जब परमेश्वर के मूसा ने, परमेश्वर के दास ने उन लोगों को 12 जसूस को जो है वो कनान देश में भेजा, ये देखने के लिए कि वो कैसा है। तो जब वो आकर उसकी रिपोर्ट देते हैं, तो 10 लोग ये बोलते हैं कि हम इस पे जय नहीं पा सकते। वहां के लोग बड़े लंबे चौड़े हैं, उनके तो अंगूर भी जो है वो बेल मतलब डंडे पे रख के जो है उसे लेकर आ रहे हैं। तो ना 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 ना, ये नहीं हो सकता कि हम वहां पर जो है वो जय पा दे, हम तो बहुत ही छोटे हैं। तो 2 जन जो थे उन्होंने सिर्फ कहा कि नहीं, परमेश्वर हमें वो देश दे सकता है, विश्वास रखें, वो देश दे सकता है। तो वो कौन थे? यहोशू था, कैलब था, जिन्होंने जो है ये पॉजिटिव वर्ड्स जो थे वो बोले। पर 10 लोग, मेजॉरिटी किस में थी? और फिर बाइबल में लिखा, उन सभी के दिलों में जो है निराशा आ गई, उन सभी के दिलों में डिसअपॉइंटमेंट आई, और उन्होंने कहा कि हम कनान देश को नहीं ले सकते। तो परमेश्वर ने गिनती उसकी 14 उसकी 34 में इस तरह से कहा। पढ़ दें प्लीज। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात
40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। ओके, सो परमेश्वर ने जो 40 दिन का सफर था उसे 40 सालों में जो है वो बदल दिया। तो एक दिन एक साल के जो है वो बराबर है। अगर हम इज़िकियल उसकी 4 उसकी 6 में देखें तो वहां पर भी इसी तरह से जो है वो जिक्र है। पढ़ दें प्लीज मेरे लिए, हमारे लिए, सॉरी। जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब तू दाहिनी करवट लेकर दाहिनी करवट लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। ओके, सो यहाँ पर भी इजिकियल को भी जो है वो जब प्रोफेसी दे रहा है, नबूवत दे रहा है, तो उसने क्या कहा? एक दिन किसके? एक साल के बराबर है। सो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इतिहास जो है ये बताता है कि जो परसिक्यूशन बहुत ज्यादा उस चर्च पर आई वो 10 दिन नहीं 10 सालों के लिए जो है वो आई थी। डियोक्लेशन ने जो है 303 से लेकर 313 एडी तक जो है बहुत ज्यादा परसिक्यूशन जो है वो लोगों पे की कि इस तरह से परसिक्यूशन हुई कि लोगों के हाथ काट दिए, लोगों की आंखें जो है वो निकाल दी गई, लोगों के परिवारों को शेरों के सामने जो है उसने जो है वो फेंक दिया, और लोग जो थे मसीह के कारण सताए गए और मसीह के कारण जो है वो मारे गए। सो इसने इतना अत्याचार किया जब तक कि कॉन्स्टेंटाइन दूसरा एम्परर जो है वो नहीं आया, और दूसरे एम्परर ने जो है वो आकर इस परसिक्यूशन को जो है वो खत्म किया। इसके बारे में अगले चर्च में हम जो है वो देखेंगे। पर आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 11 आयत। सो जो परमेश्वर ने कहा था इस कलीसिया के बारे में वो 10 दिन 10 सालों के मानिंद थे, और 10 साल लिटरली जो है वो डायोक्लेशन ने जो है वो परसिक्यूशन बहुत ज्यादा की, और जहां पर लोगों को जो है वो मारा गया। सो फिर खुदावन उनसे एक वायदा करता है। आइए देखिए इस कलीसिया से वायदा क्या किया है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगा। आमेन। सो दूसरी मृत्यु जो आग और गंधक की मृत्यु है उससे कुछ भी हानि जो है वो नहीं होगी। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 6वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र आता है सेकंड डेथ का, वहां पर जिक्र आता है दूसरी मौत का। जब आप पढ़ते जाएंगे और जब हम 20 में पढ़ेंगे तो हम वर्स टू वर्स इसको एक्सप्लेन करेंगे। पर आइए प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 6वां वचन जो है उसको हम पढ़ते हैं। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। सो खुदा ने कहा कि जो पहला पुनरुत्थान में है भाग लेते हैं वो धन्य हैं, वो पवित्र हैं, क्योंकि उनके ऊपर दूसरी मौत जो है वो लागू नहीं। अब ये पहला पुनरुत्थान और रेजरेक्शन जो है वो कब होगा? आइए में से निकाले पहला तस्लोनियन उसका 4 और उसकी 16 और उसकी 17 आयत। पहला तस्लोनियन उसका 4 और उसकी 16 और 17 आयत। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ओके, सो यहाँ तब पर हम 2 मिनट सिस्टर जी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद का जो है वो जिक्र किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ जब आएगा, आखिरी तुरही जब वो फूंकेगा, तो पहले कौन जी उठेंगे? यानी फर्स्ट रेजरेक्शन किसकी होगी? जो मसीह में मरे थे। अंडरस्टैंड? समझ आया आपको? सो जी फर्स्ट रेजरेक्शन जो है वो लोगों की है जो यीशु मसीह के आने पर यीशु मसीह के लिए मरे या सोए हुए होंगे। उनकी कब्रों को जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो खोल देगा और वो जो है वो जीवित हो जाएंगे। सो अब 17वां वचन पढ़ते हैं, पढ़ दें प्लीज। थैंक यू। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे
कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Amen. So यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद का जो है वो जिक्र है। और जब वो आ रहा है तो जो मसीह में मरे हैं, वो उत्पत्ति से लेकर जो भी मरे हैं, वो सब क्या कर दिए जाएंगे? जिला दिए जाएंगे। और जो हम जीवित होंगे अगर हुए, तो हम जीवित जो होंगे वो उनके साथ हवा में परमेश्वर के साथ भेंट करने के लिए जो है वो उठा लिए जाएंगे। सो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो अपने स्वर्गीय दूतों को भेजेगा और वो हर दिशाओं से उसके डरने वाले, उसके धर्मी लोगों को जो है वो क्या करेंगे? फरिश्ते उठाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ भेंट कराने के लिए जो है वो हवा में हम जाकर मिलेंगे। यीशु मसीह अपने कदम जो है जमीन पर नहीं रखेंगे, बल्कि हम जो है हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे और उसके साथ हमेशा और हमेशा तक जो है वो रहेंगे। सो ये जो प्रॉमिस है स्मरना की कलीसिया को दिया, जो इंट्रोडक्शन है, मैं भी मर गया था पर मैं जीवता हूं, वही चीज जो है परमेश्वर इनको भी जो है वो प्रॉमिस के रूप में दे रहा है कि जो भी जय पाए वो दूसरी मौत का भागीदार नहीं होगा, क्योंकि दूसरी मौत उन पर नहीं है जो मसीह में मर चुके हैं, जिन्होंने अपनी गर्दनें परमेश्वर के लिए कटा दी, जो अपने परमेश्वर के लिए जो है वो मार्टर्स यानी मार्टर्स शहीद जो है वो हुए हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए दूसरी मौत जो है वो नहीं रखी है, पर परमेश्वर पर और अपने पापों को जयवंत होता है, वो दूसरी मौत का भागी नहीं है, बल्कि फर्स्ट रेजरेक्शन का भागी है कि अगर हम मर भी गए, सो भी गए, तो यीशु मसीह हमारी कब्र को जो है वो खोल देगा और हमें स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो लेकर जाएगा। सो इसलिए फर्स्ट रेजरेक्शन जो है उसके जो उसमें भागी हैं वो धन्य हैं, वो पवित्र हैं, और हमें भी जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ जो है वो वफादार जो है वो रहे। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 में भी यही कहा, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? अपने राज्य का क्या बनाऊंगा? प्रीस्ट, याजक बनाऊंगा, ताकि तुम मेरे साथ डोमिनियन यानी डोमिनियन मतलब तुम मेरे साथ राज्य कर सको, और वो राज्य कैसा होगा? फॉर एवर एंड एवर। आमेन। आइए आमेन। पढ़िए हिंदी में, शायद मेरी मैं तो जस्ट ट्रांसलेट कर रही हूँ। हाँ। रेवलेशन। और रेवलेशन 1:6। जी, थैंक यू। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। आमेन। सो वो महायाजक किसका बना रहा है? अपने राज्य का, अपने पिता का बना रहा है, और उसका राज्य कैसा है? हमेशा और हमेशा तक जो है वो बना रहेगा। सो इसलिए यहाँ पर समरना को यही जो है विश्वास था। समरना इसीलिए तलवार के सामने आके खड़ा हो गया, ताकि उसे ये पता था कि जो मर गया था वो जीवित है। उसी तरह से हम भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मर भी जाएंगे तब भी क्या होंगे? युग युग तक जो है हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। और ये विश्वास होने के कारण उन्होंने सारी सतावट को जो है उनको कबूल किया और यीशु मसीह के साथ जो है वो वफादार रहे। प्रश्न ये उठता है हमारे लिए, लेसन ये है, क्या जब तलवारें हमारे लिए खड़ी होंगी, जब हम परमेश्वर के साथ वफादार होंगे और शैतान क्रोधित होगा हमसे, तो क्या हम यीशु मसीह का इकरार करेंगे या उसका इनकार करेंगे? सो अगर हम इकरार करेंगे तो बाइबल में लिखा कि तुम जब दुनिया के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा। अगर तुम दुनिया के सामने मेरा इनकार करते हो तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। सो आइए, हमारे डिसीजन है, ये हमारा चॉइस है कि हमने किसकी तरफ होना है। क्या हमने परमेश्वर के मिलाप के तंबू में होना है या शैतान की सभा में जो है वो जाना है? सो डिसीजन इज आवर, हमारा निर्णय है, पर परमेश्वर उस निर्णय को सराहता है। वो कभी भी आपको जो भी आप निर्णय लेते हैं शैतान के प्रति या खुदा के प्रति, कभी भी कंडेम नहीं करता, पर यस उसके रिवॉर्ड्स हैं। वो रिवॉर्ड्स जो है उसने हमारे सामने जो है वो रख दिए हैं कि खुदा की सेवा करने वाले लोग युगानुयुग तक जिएंगे, पर जो शैतान की सभाओं में रहना चाहेंगे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सेकंड डेथ जो है उनके लिए खुदा ने रखी है। सो आइए हम परमेश्वर से ये विनती करें कि परमेश्वर हमें ये कुव्वत दे कि हम उसका इकरार करें, उसका इनकार ना करें। पॉलीकाप की तरह हम भी ये कह सके, इतने साल तक परमेश्वर हमारे साथ वफादार रहा है, कैसे हो सकता है कि मैं उसके साथ
ना वफादारी करूं। सो मैं उसका इकरार करता हूँ, उसका इनकार नहीं करता। आमीन। आइए कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी। प्यारे जिंदा आसमानी बाप खुदावन खुदा, आसमान और जमीन के मालिक, हमारे पैदा करने वाले आसमानी बाप, इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, तू जिंदा है खुदावन, और तू जिंदों की जमीन पे परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है परमेश्वर। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो प्रभु, हर वक्त खुदावन हमें ये एहसास है प्रभु, ये सांसें भी दी हुई तेरी हैं खुदावन। और प्रभु जी, इन्हीं सांसों के द्वारा परमेश्वर हम इस पृथ्वी पे परमेश्वर जब तक आपकी मर्जी है खुदावन, हम जीवित हैं मेरे खुदावन। हर एक सांस के लिए, हर एक मरने के लिए जो आज आपने हमें दिया है खुदावन खुदा, हम आपका तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी पूरी आत्मा के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम क्या बोले खुदावन। प्रभु हम यही चाहते हैं खुदावन के दिन बर दिन प्रभु जी हम बदलें खुदावन, और अपने आप को इनकार करते परमेश्वर तेरे क्रूस को उठा ले मेरे खुदावन। प्रभु इस लायक बना खुदावन, क्योंकि प्रभु जी हम इस शरीर में है खुदावन, हमारे अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु अधूरे हैं मेरे खुदावन खुदा। आपके बिना, आपकी पवित्र कलाम के बिना मेरे खुदावन, आपकी पाक हुजूरी के लोगों के बिना परमेश्वर हम अधूरे हैं आए परमेश्वर। इसलिए खुदा बाप हमेशा हमें प्रभु जी इस कलाम के साथ जोड़े रखना खुदावन। और प्रभु जी, जो भी तेरी बंदी ने प्रभु जी हमें पढ़ाया है आए खुदावन खुदा, इन्हें भी परमेश्वर 100 गुना प्रभु क्या आप इन्हें और बढ़ाएं खुदावन, ताकि ये प्रभु जी, ये अभी झुंड छोटा है खुदावन, आने वाले समय में खुदावन आप इन्हें और इस्तेमाल करें आए खुदावन, और हम पर भी अपनी निगाहबानी करें खुदावन, हमारी हैबिट्स को बदलें खुदावन। और प्रभु जी, हम करने की इच्छा चाहते हैं प्रभु, वो जो हमारे अंदर इच्छा है प्रभु, वो हमारी आखिरी सांस तक प्रभु जी वो चलती रहे मेरे खुदा। इस समय प्रभु जी, जब हम सब अपने अपने घरों में हैं आए खुदावन खुदा, तो सबके घरों को तेरे लहू में कवर करते हैं, सारे बहन भाइयों को प्रभु जी, और जो इस मीटिंग में नहीं भी आए वो भी लॉर्ड, जो इस ग्रुप में जुड़े हैं प्रभु जी, सब पे तेरे लहू से बांधते हैं खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा से, तेरे बदन से हम उनको बांधते हैं आए परमेश्वर। तेरी बेटी को परमेश्वर, उनके परिवार को आए खुदावन खुदा, अपनी गलतियों को, कसूरों को, हर गुनाह को प्रभु जी हम माफी मांगते हैं प्रभु जी। जो भी आज हमने दिन भर में भी कुछ भी गुनाह किए होंगे खुदा, हमें प्रभु जी माफ कर देना मेरे परमेश्वर खुदा। और प्रभु जी, अपने आप से हमें जोड़ के रखना मेरे खुदावन प्रभु, क्योंकि इस संसार में बहुत ही कलेश है, बहुत ही ऐसी ऐसी बातें हैं प्रभु जी, हर तरफ परमेश्वर ये राज, हर तरफ एक गंदगी है प्रभु जी, ये गंदगी से हमें दूर रखना मेरे खुदावन। हम लोगों को नहीं कहते प्रभु, जो इस दुनिया के भरमाने वाले ने परमेश्वर इस एटमॉस्फेयर को खराब किया है प्रभु, हम उसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि ये दुनिया में जितने भी लोग हैं प्रभु, ये सब तेरे ही बनाए हुए हैं, क्योंकि तू पाप से नफरत करता है लेकिन पापी से प्रेम करता है मेरे खुदावन खुदा। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं कर सकते खुदावन खुदा। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु जी। और प्रभु जी, जो कुछ आज हमने समझा, हम इसके ऊपर मनन करने वाले बने, इसके ऊपर समझने वाले और समझाने वाले बने। दया कर, अनुग्रह कर, और अपने नाम की महिमा ले, सनातन काल के परमेश्वर की महिमा होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आमीन। खुदा की शांति, आमीन। 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 खुदा की शांति अनुग्रह हम सबके साथ हो। आमीन। आमीन।